महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को ये प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्रताओं, विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टपटक। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत युद्ध के 10 गुप्त रहस्य। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृतराष्ट्र, सत्य, शिंगड़ी, कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ 2 योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद भी रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित हैं? क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था? क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर? महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 10 रहस्यों का हमने पता लगाया है, जिसे आप शायद ही जानते हो। पहला रहस्य, कहते हैं महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षयोहिनी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षयोहिनी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता चला गया? क्या ये एक संयोग है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? दूसरा रहस्य, क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? विज्ञान ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्त पर कि आबो हवा और खान पान अच्छा हो। तब ऐसे कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? क्यों जीवित हैं अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्चित्र होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया है। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगे थे। कुछ लोग मानते हैं वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। तीसरा रहस्य, महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सैनिप्त पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी।
सहस्त्र अवधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हुआ। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच ही आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन की टेक्नोलॉजी? चौथा रहस्य, कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कोई नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। युधिष्ठिर ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्कालीन ही जान लिया। वह गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। तू शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करो और उसमें घृत भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पेरुओं के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन 100 टुकड़ों को गांधारी द्वारा बनाए गए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पश्चात सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 5वां रहस्य, महान योद्धा बर्बरिक। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र कटोकक्ष और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुरदैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। फागुन मास की त्रयोदशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने इस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। 6वां रहस्य, राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत के दौरान राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है,
जिससे कि ये पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। 7वां रहस्य, विदेशी शामिल हुए थे लड़ाई में। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मेडिसोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 8वां रहस्य, 28वें वेद व्यास ने लिखी महाभारत। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वापन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वयापन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण के जैसा था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 9वां रहस्य, दुशासन के पुत्र ने मारा अभिमन्यु को। लोग ये जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन ये सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्र में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मारकर गिराया था, जिससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अस्मक ही अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 10वां रहस्य, 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुवादित की गई है। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देव रॉय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये महाभारत के 10 रहस्य हैरान करने वाले होंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।